हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। और लास्ट वीडियो में हमने जहां तक देखा था वहां से हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं वो। तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था लास्ट वीडियो में, ये गेट तक किया था। हमने ये गेट को रखा था 6 फीट ही। अगर जो 7 फीट का गेट है तो ये क्या हो जाएगा, ये और थोड़ा सा ऊपर होगा। यहाँ तक होगा क्योंकि ये विंडो जो था, तो हम लोग 7 फीट का ही रख सकते हैं। ये विंडो जो है यहीं से अपना रहेगा ये से, क्योंकि ये जो विंडो हमने बनाया था वो नीचे से 3 फीट छोड़ के फिर 4 फीट का विंडो, तो 7 फीट हो गया। 6 फीट का भी वो रख सकते हैं। तो इसको एक्सप्लोड करके इसको ट्रिम कर लेते हैं, या टी या डबल इंटर से ट्रिम हो रहा तो ट्रिम कर लेते हैं। ये ट्रिम हो रहा, ये ट्रिम हो रहा, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। इस वाले को भी डिलीट कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं ई एक्स डबल इंटर से इसको। ये तो पहले से एक्सटेंड है, इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट करके फिर दूसरा लाइन बना देते हैं यहाँ से। पहले हमने जो रखा था वो 6 फीट का गेट रखा था, अभी हम लोग 7 फीट कर दिए। 7 फीट कर दिए, ज़्यादा इजी हो गया कि यहाँ पे अपना जो बॉटम लगेगा, एक एक बॉटम सेम एलिवेशन पे, एक बॉटम इसके लिए एक बॉटम इसके लिए लगेगा। तो बॉटम का ड्राइंग हम लोग अलग से करेंगे, जैसे टॉप व्यू यहाँ पे किया ना, वैसे ही यहाँ पे एक बॉटम का बनाएंगे दूसरे ड्राइंग में। इस चीज़ को, ये पूरा आर्किटेक्चरल प्लान को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके नीचे यहाँ पे बॉटम के लिए फिर यहाँ रेक्टेंगल का यूज़ करके यहाँ से इस तरह से हम लोग बॉटम बना देंगे। तो यहाँ पे नहीं करेंगे ये, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। इसके लिए ये, इसके लिए भी होगा सेम वही प्रोसेस जहाँ पे ये विंडोज़ हैं उसके लिए होगा, गेट के लिए होगा, सबके लिए जहाँ जहाँ पे ऐसा है उस तरह कटआउट है वहाँ पे होगा ना। उसके बाद फिर अभी गेट के बाद हमने गेट तक किया था, गेट के बाद अभी 600 का लग रहा है। तो 600 का हम लोग बनाएंगे, पहले हमने बना चुका था ये वाला। तो इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ये जो लिखा हुआ है इसको भी कॉपी कर लेते हैं कि बाद में लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अभी हमको, हमें ना सब में टोटल में इसका डिटेलिंग डालना होगा। तो क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठाएंगे इसको और यहाँ पे ला के रख देंगे। अभी आप देख सकते हो इसमें किसी में हमने डिटेलिंग नहीं डाला, सिर्फ बना दिया। वो टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ बनाते चले गए। डिटेलिंग इसका कितने साइज़ का है, क्या है, नहीं है, ये हमने नहीं डाला, उसमें हमें डालना होगा। तो ये बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप देख सकते हो यहाँ से फिर 600 का, 600 का, 600 तीन और 600 का है। तो उसको ही कॉपी कर सकते हैं, थ्री और ये सेलेक्ट किया, कॉपी का कमांड लिया, तीन और लेंगे। यहाँ से एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। तीन लेने के बाद क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन लेने के बाद 185 का एक ये है। उसके बाद फिर से गेट आ रहा है, तो 185 का हमें बनाना होगा। तो 185 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन का या रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं। लाइन का ही यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ से चलते हैं 185। अगर जो पूरा लेंथ का है, यानी कि 2450 प्लस 300, अगर जो उतना बड़ा है तो हम लोग पूरा बना दें, पूरा यूज़ करेंगे। अगर जो नहीं है तो क्या करेंगे, उसके लिए उसमें टी जोड़ करके, जैसे यहाँ पे हमने, जैसे यहाँ पे हमने 600/300 का टी जोड़ा, वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसे जोड़ सकते हैं। या फिर कभी ऐसा भी होता है, स्टैंडर्ड साइज़ 1900 का भी होता है, 1950 का भी होता है। तो यहाँ से 1950 का एक ले लेंगे, उसके बाद इसको टी जोड़ देंगे। तो ये हमें पूरा बनाना होगा यहाँ 2450 प्लस 300, 2750, 2750 का हमें ये बनाना होगा। ये मॉडिफिकेशन है तो इसलिए मॉडिफिकेशन वाला कलर डाल देंगे इसमें, ये इसमें। और ये वाला हम लोग, ये जो आईडी है एसएल, एसएल हम लोग, क्योंकि एसएल का एक फैक्ट्री से ही एक लंबा लंबा 6 मीटर का शायद आता है एक, हाँ 6 मीटर का एक लंबा सा ये फैक्ट्री से बन के आता है। तो उसको हम लोग कट करके जो है बना लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डायमेंशन मेज़र कर लेंगे। ये हो गया, आप देख सकते हो 2585 है। तो 2 मीटर 800, 2 मीटर 585 का एक कट करके ये हम लगा लेंगे। या फिर और ज़्यादा लंबा लगाना हो तो लंबा भी लगा सकते हैं, या फिर और छोटा भी बना सकते हैं।
तो ये एस एल है, एस एल को हम लोग बाद में भी कितना बड़ा भी ले सकते हैं, उसको सिर्फ कट करना होता है, एक लंबा लंबा लेंथ होता है उसमें से कट करना होता है। हमने वो साइट वाला वीडियो पे देखा था। ये ये 185 वाला हम लोग ने गेट के बाजू वाला ये बना लिया। अभी है गेट अपना। तो गेट में क्या है, ये 7 फीट तक नीचे तो खाली रहेगा, लेकिन 7 फीट के बाद वहाँ पे उसका आएगा, शटरिंग होगा। तो इसको पहले हम लोग डायमेंशन मेज़र कर लेते हैं, कितना डायमेंशन पे है ये। तो ये आप देख सकते हो 915 है, 915 हम लोग छोड़ देंगे यहाँ से। यहाँ से मान लिया ये एल इंटर लिया, इस वाले से ये एक रेफरेंस लाइन बना रहे हैं सिर्फ, क्योंकि इसका इसका भी हाइट सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 915, 915, 915 ले लिया। और इसको नीचे कहीं तक ले ले जाते, ट्रिम कर लेते हैं इसको। और ये रेफरेंस लाइन जो हमने बनाया था इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट कर लिया। ये अपना गेट बन गया। यहाँ पे कुछ कोई शटरिंग नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस का निशान दे देते हैं। यहाँ कोई शटरिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ एक बॉटम रहेगा, यहाँ नीचे बॉटम रहेगा, बॉटम के ऊपर फिर रहेगा शटरिंग अपना। तो यहाँ पे इस वाले ड्राइंग में हम लोग बॉटम शो नहीं करते हैं, वो हमने पहले भी बता दिया था। दूसरा, इस पूरे प्लान को कॉपी करके दूसरा प्लान पे बॉटम बनाएंगे, उसके बाद उसके लिए फिर ये दिखाएंगे, शो करेंगे कि यहाँ पे बॉटम है। तो ये हो गया। उसके बाद अभी क्या है, ऊपर का हम लोग सेम ये वाला भी कॉपी कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ बना सकते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, यहाँ से यहाँ पे लाके रख देते हैं। ये कॉपी हो गया, ये आप देख सकते हो ये। अच्छा, ये हमने दूसरा कॉपी कर लिया, इसको कंट्रोल जेड करेंगे, या विंडो वाला हमने कॉपी कर लिया था, ये वाला कॉपी करना है। ये है ना, वो मैंने क्या किया था, वो विंडो का कॉपी कर लिया था। अभी ये एग्जैक्ट आ रहा है लोकेशन पे अपना। तो ये हमने दूसरा गेट का भी ड्राफ्टिंग कर लिया, एलिवेशन ड्राफ्ट कर लिया। नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा कवर प्लेट है, कवर करने के लिए, इस बॉल को कवर करने के लिए। तो ये 200 का एक बना लेंगे, यहाँ पे लाइन से ही बना सकते हैं। एल इंटर लिया, यहाँ से इस डायरेक्शन में 200, और इस डायरेक्शन में 2750 भी जा सकते हैं या 2450 भी जा सकते हैं। तो हम लोग 2750, ये 200 का चैनल, ये भी स्टैंडर्ड साइज़ आता है, फैक्ट्री से फैब्रिकेटेड आता है। और फिर आप बना भी सकते हो 200 का। अगर जो फैक्ट्री से स्टैंडर्ड साइज़ नहीं आ रहा है तो आता है, तो 200 का एक स्टैंडर्ड साइज़ आता है। पर अगर जो आप पुराने वाले कुछ इस पे कर रहे हो तो पुराने वाला को भी कट करके बना सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एस एल लगा सकते हो, आईडी जिसको हम लोग बोलते हैं, रेक्टेंगल का कमांड यूज़ करके यहाँ से यहाँ तक का, ये रेक्टेंगल का कमांड यूज़ करके मैंने इतना लगा दिया। उसके बाद अभी क्या है, फिर यहाँ पे एक गेट है, तो फिर हम लोग उतना छोड़ेंगे, 915 गेट का था साइज़, 915 छोड़ करके फिर यहाँ पे अभी लास्ट में एक आईडी है, मतलब आईडी नहीं, आईडी तो इनर डेक होता है, आईसी है, इंटरनल कॉर्नर है। तो पहले एक हम लोग बनाते हैं गेट के लिए जगह, स्पेस बनाते हैं। तो गेट के लिए स्पेस बनाने के लिए क्या करें, इसको डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम डायमेंशन होगा उसका भी। ये आ नहीं रहा है, इसको क्या करेंगे, लाइन से ही बना लेते हैं 915 का। इधर से 915, 915 बना दिया। ये गेट हो गया दूसरा। इसको मान लिया यहाँ तक ले लिया, टी आर डबल इंटर से ट्रिम कर लिया इसको। उसके बाद इसको शो करने के लिए ये खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, इसको क्रॉस मार दिया, ये क्रॉस मार दिया। ये गेट है, उसके बाद ये वॉल है, वॉल के बाद फिर एक गेट है,
ये हमने बना दिया। उसके बाद इस चीज़ को ही हम लोग कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से उठाया, यहाँ पे रख दिया, ये हो गया। अभी क्या है यहाँ पे लास्ट वाले में क्या बच गया अपने पास, ये आईसी बच गया है, इंटरनल कॉर्नर। इसको हम लोग डायमेंशन से मेज़र कर लेते हैं पहले, DIM से। यहाँ से यहाँ तक का है 253, 253, ये 255 आ रहा, 253, हाँ 253.30, यानी 253 का ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक L लेते हैं, यहाँ से 253 टर। अभी देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ तक भी जा सकते हैं इसको, या फिर यहाँ तक भी इसको यहाँ तक लेते हैं। उसके बाद SL लगाएंगे इसमें 2750 का 253 इसमें लिख देंगे। ये इंटरनल कॉर्नर आईसी है, ये वाला है, इसका यूज़ करेंगे। M1 किया हमने, पहले हैच क्योंकि ये इंटरनल कॉर्नर है, तो इंटरनल कॉर्नर को हम लोग एक कलर से दे रहे हैं, तो ये हमने डाल दिया। इसको क्लोज कर दिया, मैच प्रॉपर्टी कर लेंगे MA से, इस वाले हैच का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब लास्ट क्या है, यहाँ पे ID लगाना है, यानी कि SL लगाना है। तो रेक्टेंगल का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक SL लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हॉल का ये A1 मैंने डाला, A यूनिट मान लिया इसको, तो A यूनिट ने यहाँ पे H लिख देते हैं क्योंकि ये हॉल है, हॉल का पहला डायरेक्शन। इसको H एक स्पेस, हॉल का एक पहला डायरेक्शन का है। तो ये अभी एलिवेशन अपना कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट डायरेक्शन के लिए, ये ऊपर वाले डायरेक्शन के लिए ये कंप्लीट हो गया, एलिवेशन हमने बना लिया। इसमें अब इजीली पता चल रहा है कि कितने कितने साइज़ का प्लेट लग रहा है, कितने कितने साइज़ का SL लग रहा। तो अब जो वहाँ पे ये करने वाले होंगे, TR हमने इसको हटा दिया, ट्रिम कर दिया एक्स्ट्रा पार्ट को। तो वहाँ पे जो शटरिंग करने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ अपना यहाँ लगेगा, ये चीज़ अपना यहाँ लगेगा। और जो प्रोवाइड करने वाला होता है, जो माई वन शटरिंग को प्रोवाइड करने वाला, फैब्रिकेट करने वाला, उसको भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सा हमें फैब्रिकेट करके बनाना है, और कौन सा साइज़ अपना मटेरियलिस्ट में फैक्ट्री से आया हुआ है। तो ये इस तरह से ही इसका होता है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, इसका पहले डेक लेआउट करेंगे। ये तो छोटा वाला पार्ट है जो मैंने बताया कि गेट के पास जो बॉटम लगेगा वो एक एक्स्ट्रा पार्ट आएगा वो, लेकिन ध्यान में रखना होगा, नहीं तो अपना मटेरियल से वो कम हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे ढूंढना होगा कि ये कितना है, ये कितना है, ये कहाँ लगेगा। तो वो सारा डिटेलिंग हमको बना के देना होता है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेक का ड्राइंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ आर्किटेक्चरल प्लान या फिर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप अपना email ID कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।